मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को लोकेशन के बेसिस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लेटरल मेरिस्टेम। ये किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि प्लांट में इनकी लोकेशन के बेसिस पे हम क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेम। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो अबाउट द एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ मिलेंगे आपको, जो दे आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट। टिप ऑफ द, जैसे कि हम बात करते हैं शूट भी कह सकते हैं आप स्टेम के लिए, टिप ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड शूट, शूट पे, और आपको रूट की टिप पर मिलेगा। इनका फंक्शन क्या होता है, एज वी नो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोइंग है, बट ये प्लांट को किस तरह ग्रो करेंगे, ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेंगे। रूट में ये रहेंगे तो ये डाउनवर्डली क्या करेंगे, रूट लेंथ इंक्रीज करेंगे, और अगर हम बात करते हैं शूट में तो ये क्या करेंगे, प्लांट को अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और उसकी लेंथ को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इंटरकैलरी मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं आपको, बेस ऑफ दी लीफ और नियर दी बेस ऑफ द नोट्स। नोट्स की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे लीव्स के लिए जा रही हैं ब्रांच, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ठीक है, ये जो बेस पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, नोट, और लीफ के बेस में आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम मिलेंगे। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये जो प्लांट की हाइट होती है ये भी इस प्लांट की हाइट को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज कम्स, व्हाट इज दैट, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिलेंगे, लेटरल पार्ट में मिलेंगे, रूट और स्टेम के। प्लांट का जो रूट स्टेम होता है उसके लेटरल पार्ट में ये मिलते हैं, और क्या करते हैं, ये जो प्लांट होता है उसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं, मतलब उसकी जो विड्थ होती है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब न्यू टर्मिनोलॉजी आपको यहाँ पता चले, लेटरल पार्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो पार्ट होता है कि जैसे कि ये दो नोट्स हैं, ठीक है, जैसे दो नोट्स के बीच में जो जगह होती है उसको आप क्या बोलते हैं, इंटरनोड बोलते हैं। और सिंपली अगर हम बात करें जो लेटरल पार्ट है, मतलब वर्टिकली जो प्लांट की बेसिस में अगर हम बात करें, ये जो स्पेस रह जाती है ना नोट्स के बीच में, जैसे एक नोट से दूसरे नोट के बीच में जो पार्ट रह गया है उसको आप क्या बोलेंगे, लेटरल पार्ट। और यहाँ पर क्या होती है, ये यहाँ पर जो लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है जो कि क्या करेगा, जस्ट ये जो बार्क होती है ना उसके जस्ट बिलो ये लेयर होती है, ठीक है, नॉट इन दैट फुल पार्ट, कि यहाँ पे जैसे कि बार्क के आउटर लेयर जो रहती है, बार्क जो होती है प्लांट की, उसके जस्ट बिलो कौन होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, प्लांट की थिकनेस को इंक्रीज करेंगे, जो प्लांट है उसकी मोटाई को, विड्थ को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे, लेंथ को इंक्रीज करेंगे, इंटरकैलरी विल डू ऑल्सो सेम वर्क, और जो लेटरल मेरिस्टेम से दे आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ प्लांट। आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अच्छे से समझ आ गए हैं। नाउ वी कंटिन्यू विद द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज में मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट वन पैरेन्काइमा टिश्यू। पैरेन्काइमा की अगर हम बात करते हैं तो ये जनरली आपको कहाँ मिलते हैं, रूट, स्टेम और लीव्स, फ्लावर, इस तरह से ये आपको कहाँ मिलते हैं, प्लांट में रूट, स्टेम और लीव्स में आपको ये पैरेन्काइमा टिश्यू मिलते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के शेप की अगर बात की जाए तो ओवल, राउंड और कैसे होते हैं, इलोंगेटेड पॉलीगोनल शेप में आपको क्या मिलते हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू मिलते हैं। इनके सेल्स जो होते हैं इस शेप में होते हैं। जो सेल होते हैं उनमें जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। इट हैज़ अ लार्ज वैक्यूल इन द सेंटर। सेंटर में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है, क्योंकि अब ये परमानेंट टिश्यू है, फंक्शन परफॉर्म करेंगे, फूड स्टोरेज की ज़रूरत होती है। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म कैसा होता है, विस्कस होता है। फंक्शन की बात करें तो स्टोर फूड, ठीक है, एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। दे स्टोर इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक रेजिन्स, टैनिन, गम, पार्टिकल एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर जिन पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो उन पैरेन्काइमा सेल्स को आप क्या बोलते हैं, क्लोरेन्काइमा, ठीक है। तो वन क्वेश्चन में भी अराइज लाइक इन दैट व्हाट डू यू मीन बाय क्लोरेन्काइमा। तो क्लोरेन्काइमा क्या होते हैं, वो पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है, जिनमें क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, तो उन्हें आप क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा।
वन मोर थिंग अबाउट द क्लोरेनकाइमा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से क्या होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द पैरेन्काइमा टिश्यू। देन सिंपल परमानेंट टिश्यूज में सेकेंड वन है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड थिन होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर भी एब्सेंट होता है। दीज सेल्स आर पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड सेल वॉल इज क्वाइट थिक। जो आपने पैरेन्काइमा में देखा था तो वहाँ पे कैसे थी सेल वॉल, थिन थी, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, थोड़ी सी थिक होती है सेल वॉल। These cells are dead cells and do not have protoplasm. ये सेल्स कैसे होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। तो इट ऑल्सो एन ऑब्जेक्टिव पर्पज क्वेश्चन कि स्क्लेरेनकाइमा, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज में कौन सी टिश्यूज में जो डेड सेल प्रेजेंट होती है, तो आप क्या कहेंगे, स्क्लेरेनकाइमा। देन दे कैन बी ऑफ 1 mm to 500 mm लॉन्ग। ये कितनी होती है, 1 mm से 500 mm लॉन्ग हो सकती है। These cells are present in special part of the plants like cortex, breath, heart seed, etc. फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कॉलेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मिस जो होती है प्लांट की, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, जो एपिडर्मिस जिसे कहते हैं, उसके जस्ट बिलो आपको क्या मिलेंगे, कॉलेनकाइमा मिलेंगे। देन ये सेल्स कैसे होती है, लिविंग सेल्स होती हैं। शेप की अगर हम बात करें तो सिमिलर, सेम लाइक पैरेन्काइमा सेल्स, जैसे कि वही ओवल, सर्कुलर, पॉलीगोनियल और रेक्टेंगुलर शेप में आपको क्या होते हैं, कॉलेनकाइमा सेल्स मिल जाते हैं। इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट क्या होता है, जैसे कि स्टीम में जो मिट्टी के ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है, ठीक है, हवा में जो हिस्सा रहता है, उससे हम क्या बोलते हैं, एरियल पार्ट बोलते हैं। और वहाँ पर क्या मिलेंगे आपको, कॉलेनकाइमा की प्रेजेंस होती है। फंक्शन की अगर बात की जाए तो ये क्या करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, और दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस जस्ट बिकॉज इनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या हुए क्लोरेनकाइमा की, एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। यू अंडरस्टूड सिंपल परमानेंट टिश्यू।